कराने जा रहे हैं। आपका चेन रूल है, चेन रूल्स। अब इसमें पहला प्रॉपर्टी कराएंगे। प्रॉपर्टी फर्स्ट है, इफ u and v are functions of r and s, where r and s are function of x and y, then Jacobian of u v with respect to r s into Jacobian of r s into with respect to x y equal to Jacobian of u v with respect to x comma y। ये हमें प्रूव कराना है कि जैकोबियन, यहाँ देखिए इफ u एंड v, u इज ए फंक्शन ऑफ आर एस, v इज ए फंक्शन ऑफ आर एस, u एंड v फंक्शन है r और s का फंक्शन है, और r और s जो है फंक्शन है x एंड y का फंक्शन है। तो मतलब u एंड v r और s का फंक्शन है और r और s x एंड y का फंक्शन है। देन निकालना जैकोबियन ऑफ u v विथ रिस्पेक्ट टू r s and Jacobian of rs with respect to x y equal to Jacobian of u v with respect to x y। ये प्रूफ करना है। प्रूफ आता है, दो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी फर्स्ट सेकंड दोनों प्रूफ आता है, आपको प्रूफ तैयार करना होगा। अब देख लीजिए u एंड v जो फंक्शन ऑफ r एंड s का है, यहाँ से आप देख लीजिए। सबसे पहले हमें u किसका फंक्शन है, u फंक्शन है r और s का। u is a function of r and s, r and s is a function of x and y। तो अलग अलग फिगर बना रहे हैं, देख लीजिए। x and y का फंक्शन है, u is a function of r and s, r and s is a function of x and y। यहाँ से हमें निकालना डेल u अपॉन डेल x एंड डेल u अपॉन डेल y निकालना है, ठीक है। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हो गई, ये फर्स्ट फिगर है। और सेकंड फिगर बनाएंगे हम v का, v इज ए फंक्शन ऑफ r एंड s, r एंड s इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। तो r फंक्शन x एंड y का, s भी फंक्शन x एंड y, यहाँ से निकालना डेल v अपॉन डेल एक्स एंड डेल v अपॉन डेल y निकालना है। ये फिगर आपका सेकंड है। अब फर्स्ट से फार्मूले से देख लीजिए, u फंक्शन है, u एंड v आर फंक्शन ऑफ r एंड s, r एंड s इज फंक्शन ऑफ x एंड y है। तो पहले हम u को निकालेंगे, डेल u अपॉन डेल x निकालेंगे और डेल u अपॉन डेल y निकालेंगे। तो डेल u अपॉन डेल x जब हम x के सापेक्ष करेंगे तो y हम ढक लेंगे, y हम समझेंगे कि नहीं है। तो डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू हो जाएगी, देख लीजिए। डेल u अपॉन डेल x मीन्स डेल u अपॉन डेल r अपॉन डेल x प्लस डेल u अपॉन डेल s डेल्टा एस अपॉन डेल एक्स। तो ले लीजिए डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, ये हो गया आपका डेल यू अपॉन डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल्टा एस इंटू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा, ये हो गया एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में हो गया। जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वाई को ढक ले रहे हैं, वाई के एब्सेंट में कर रहे हैं, तो ये आपका हो गया डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल आर और डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा एक्स फाइंड हो गया। अब हमें वाई के सापेक्ष करना होगा, तो इसी तरीके से डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल आर। वाई के सापेक्ष करेंगे रिस्पेक्ट में, तो एक्स को हम ढक लेंगे, एक्स को एब्सेंट मानेंगे, एक्स नहीं है। तो डेल यू अपॉन डेल वाई मीन्स डेल यू अपॉन डेल वाई निकालना हो तो डेल यू अपॉन डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल्टा एस इंटू डेल्टा एस अपॉन डेल वाई। ये हो जाएगा आपका डेल यू अपॉन डेल वाई। तो डेल यू अपॉन डेल वाई मीन्स ये हो गया डेल यू अपॉन डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल्टा एस इंटू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। ये हो गया। इसको बनाते जाएंगे इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड, इसको बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट,
ये हो गया आपका सेकेंड, ये आया आपका फिगर फर्स्ट, ये हो गया फिगर सेकेंड में निकालेंगे। देख लीजिए v को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो y को ऑप्शन मान लेंगे, तो y नहीं है आपको, तो यहाँ से डेल v अपॉन डेल x निकालेंगे, तो डेल v अपॉन डेल x मीन्स डेल v अपॉन डेल r अपॉन डेल x प्लस डेल v अपॉन डेल x अपॉन डेल x हो जाएगा। x के रिस्पेक्ट में करेंगे, y हम मान लेंगे कि ऑप्शन y नहीं है, सो डेल्टा v अपॉन डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल r इंटू डेल r अपॉन डेल x प्लस डेल्टा v अपॉन डेल्टा s इंटू डेल्टा s अपॉन डेल्टा x। ये समझ में आ रहा हो, जब x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो y ढक लेते हैं, देख लीजिए आपको y ढक लिया तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे, सो डेल v अपॉन डेल x इक्वल टू डेल v अपॉन डेल r अपॉन डेल x प्लस डेल v अपॉन डेल s इंटू डेल्टा s अपॉन डेल x हो गया x के रिस्पेक्ट में। अब जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x को ढक लेंगे, सो डेल v अपॉन डेल y इक्वल टू डेल v अपॉन डेल r फिर डेल r अपॉन डेल y प्लस डेल v अपॉन डेल s इंटू डेल्टा s अपॉन डेल y हो जाएगा। ये हो गया आपका इक्वेशन थर्ड बना लेंगे। इसी तरीके से डेल v अपॉन डेल y इक्वल टू डेल v अपॉन डेल r इंटू डेल r अपॉन डेल y प्लस डेल v अपॉन डेल्टा s इंटू डेल्टा s अपॉन डेल्टा y। ये हो गया इक्वेशन 4। अब हमें जो प्रूव करना है इसका प्रूफ का लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे, तो राइट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ जिसको प्रूव करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट में क्या है, जैकोबियन ऑफ यू वी विथ रिस्पेक्ट टू आर एस इंटू जैकोबियन ऑफ आर एस विथ रिस्पेक्ट टू ये हो गया एक्स कामा वाई। अब इसको देखिए डिटर्मिनेंट में खोल लेंगे, जो डिफिनीशन है हमारा जैकोबियन का, डिफिनीशन क्या है जैकोबियन का, देखिए इसको डिटर्मिनेंट में खोलते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ डेल यू अपॉन डेल आर, डेल यू अपॉन डेल आर इंटू डेल यू अपॉन डेल एस, इसको ऐसे खोलते हैं डेल यू अपॉन डेल आर इंटू डेल यू अपॉन डेल्टा एस। पहले u का r के सापेक्ष करेंगे फिर u का s के सापेक्ष, और जब तक ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल खत्म न हो जाए तब तक u के साथ u का करेंगे, तो डेल u अपॉन डेल r डेल u अपॉन डेल s हो गया। इसी तरीके से डेल v अपॉन डेल r इंटू डेल v अपॉन डेल s, ये हो गया डेल्टा v अपॉन डेल्टा r इंटू डेल्टा v अपॉन डेल्टा s। अब ये हो गया, देख लीजिए इसका इंटू है, इंटू इसका करेंगे तो डेल आर अपॉन डेल एक्स इंटू डेल आर अपॉन डेल वाई, हो गया डेल आर अपॉन डेल्टा एक्स इंटू डेल आर अपॉन डेल्टा वाई। इसी तरीके डेल एस अपॉन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, ये चीज़ हो गया इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ। अब यहाँ देखना क्या है, हमको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये जो हमारा फर्स्ट रो है का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके नोट करेंगे यहाँ, तो देखिए डेल यू अपॉन डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स, सो डेल यू अपॉन डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल्टा एक्स, डेल यू अपॉन डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल एस, डेल यू अपॉन डेल्टा एस इंटू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा एक्स। ये हो गया फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से हो गया। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से करेंगे, सो डेल यू अपॉन डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल्टा एस इंटू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। ये हो गया फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से। अब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से हो गया, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से हो गया। अब इसके बाद सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे, सो डेल वी अपॉन डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल्टा एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल्टा एस इंटू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा एक्स। ये हो गया। अब सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, सो डेल वी अपॉन डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एस इंटू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। ये हो गया फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम। अब देख लीजिए यूजिंग द इक्वेशन फर्स्ट,
यहाँ आप देख लीजिए यूजिंग द इक्वेशन फर्स्ट में क्या है देख लीजिए, डेल यू अपॉन डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल्टा एस इंटू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा एक्स विच इज इक्वेशन फर्स्ट। इसके जगह पर हम लिख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स। इसी तरीके से यूजिंग ये आपका सेकेंड इक्वेशन है, डेल यू अपॉन डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल एस इंटू डेल्टा एस अपॉन डेल वाई मीन्स डेल यू अपॉन ये हो गया डेल आर डेल वाई। इसी तरीके इक्वेशन थर्ड डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स ये हो गया डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई। अब इसको लिख सकते हैं हम जैकोबियन ऑफ u कामा v विथ रिस्पेक्ट टू x कामा y। ये हमें प्रूव करना था। देख लीजिए राइट हैंड साइड इक्वल टू ये हो गया लेफ्ट जो है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड फाइंड हो गया। ये हमें प्रूव करना था, चेंज रूल जो है प्रूफ हो गया आपको जो हमको लाना था। ये उस केस में है जब टू वेरिएबल हो, यू एंड वी आर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल हो। अगर थ्री फंक्शन हो यहाँ मान लेते हैं इसी तरीके से, ये टू के केस में है यू वी आर फंक्शन ऑफ आर एंड एस वेयर आर एंड एस आर फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है। देन उस केस में जैकोबियन ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू आर एस इंटू जैकोबियन ऑफ आर एस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई इक्वल टू जैकोबियन ऑफ यू वी विथ रिस्पेक्ट टू आपका हो गया एक्स एंड वाई। अगर इसी तरीके से मान लेते हैं, नोट करके आप नोट कर सकते हैं यहाँ नोट करके फार्मूले में, if y1 y2 y1 है यहाँ मान लेते हैं थ्री वेरिएबल है। आपको अगर लेना हो थ्री के केस में लेना हो तो हम मान लेते हैं कि y1 y2 y3 आर फंक्शंस ऑफ आर एस टी where R, S, T are function of X, Y and Z, then the Jacobian of लिख सकते हैं जैकोबियन ऑफ ये हो जाएगा, लिख सकते हैं y1 y2 y3 विद रिस्पेक्ट टू ये हो गया x y z। यहाँ चूंकि x y z y1 y2 आ गया, यहाँ हम ले लेंगे x1 x2 x3 ले सकते हैं क्योंकि y z आ चुका है। तो हम मान लेते हैं x1 हो x2 और x3 निकालना हो क्योंकि वेरिएबल आ चुका है। तो ये हो गया, हम ले लेंगे यहाँ x1 x2 x3 इक्वल टू लिख सकते हैं जैकोबियन ऑफ y1 y2 y3 विथ रिस्पेक्ट टू आर एस टी इंटू जैकोबियन ऑफ आर एस टी विथ रिस्पेक्ट टू x1 x2 x3। ये हो गया। अगर आपको थ्री वेरिएबल में हो y1 y2 y3 आर फंक्शन ऑफ आर एस टी हो, आर एस टी आर फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 हो, देन द जैकोबियन ऑफ y1 y2 y3 विथ रिस्पेक्ट टू x1 x2 x3 इक्वल टू जैकोबियन ऑफ y1 y2 y3 विथ रिस्पेक्ट टू आर एस टी इंटू जैकोबियन ऑफ आर एस टी जो है विथ रिस्पेक्ट टू x1 x2 x3। ये होगा फार्मूला। केवल आपको फार्मूला याद करना है। ये थ्री फंक्शन दिया हो तो ये फार्मूला होगा, अगर टू केस में टू फंक्शन दिया हो तो ये होगा। अब सेकेंड हम कराने जा रहे हैं। सेकेंड जो है चेन रूल है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर प्रूफ आया करता है, इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन में यूज भी होता है। आपको सेकेंड चेन रूल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये प्रूफ में आता है। ये
आता रहता है। ये क्या है यहाँ पर, इफ J is the Jacobian of, if J is the Jacobian of u v with respect to x and y, if J is the Jacobian of u with respect to x and y, and J dash is the Jacobian of x and y with respect to u and v, with respect to u and v, then मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, if J is the Jacobian of u with respect to x and y and J dash is the Jacobian of x and y with respect to u and v, then J dash equal to 1। R इसको लिख सकते हैं, J मीन Jacobian of u v with respect to x y into Jacobian of x y with respect to u comma v इक्वल टू 1। ये चीज है। यहाँ अगर J निकालना, J डैश निकालना हो तो J डैश इक्वल टू 1/J भी कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ टिपिकल हो जैकोबियन निकालना वहाँ ये फार्मूला फॉलो होता है, J डैश इक्वल टू J डैश इक्वल टू 1/J। अगर J डैश निकालना तो J निकाल लेंगे तो 1/J पुट कर देंगे तो J डैश यहाँ फाइंड हो जाएगा। तो इसका प्रूफ देखिए, प्रूफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर अक्सर में आता रहता है पेपर में। तो ये आपका प्रूफ देखिए, यहाँ क्या है, J इज द जैकोबियन ऑफ u v विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y, मतलब u एंड v इज ए फंक्शन ऑफ यहाँ x y है, u इज ए फंक्शन ऑफ x कॉमा y, u x एंड y का फंक्शन है, v भी x एंड y का फंक्शन है, u is a function of x and y, v is a function of x and y। और यहाँ दूसरे शब्दों में ये हमारा जैकोबियन J के केस में u x y का फंक्शन है, v भी x y का फंक्शन है, लेकिन वहाँ से J डैश x and y विथ रिस्पेक्ट टू u and v, मतलब इसका मीनिंग है कि x भी u and v का फंक्शन है, y भी u and v का फंक्शन है। तो ऐसे केस में इसको बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको बना लेंगे सेकेंड। अब यहाँ हमारा क्या है देख लीजिए, यहाँ से स्पष्ट हो रहा है फिगर से, देख लीजिए कि u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y और x एंड y इज ए फंक्शन ऑफ u एंड v। तो देख लीजिए, अगर हम दो फार्मूला बनाते हैं, एक फिगर बना रहे हैं, u किसका फंक्शन है, u फंक्शन है हमारा x एंड y का, x एंड y का फंक्शन हो गया, और x एंड y किसका फंक्शन है, u एंड v का। पहले u के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x इज ए फंक्शन ऑफ u एंड v है, इसको हमने सर्किल कर लिया। u किसका फंक्शन है, u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y और x इज ए फंक्शन ऑफ u एंड v, y इज ए फंक्शन ऑफ u एंड v। यहाँ दो फिगर बनाते हैं, x किसका फंक्शन है, u एंड v का, y भी फंक्शन है u एंड v का। तो हमें निकालना है, यहाँ से देख लीजिए, जब डेल u अपॉन डेल u निकालना है, डेल u अपॉन डेल v निकालना है। ये फिगर फर्स्ट हो गया। फिगर सेकेंड से देख लीजिए, v भी इसी तरीके, v भी फंक्शन है x एंड y का फंक्शन है, और x एंड y u एंड v का फंक्शन है। तो मतलब x भी फंक्शन है u का, y भी फंक्शन है u एंड v का। तो यहाँ से निकालना डेल v अपॉन ये चीज़ यहाँ से निकालना है। फिगर से थोड़ा आसानी हो जाता है, प्रूफ कैसे करना है। अब हमें निकालना है, देख लीजिए कि मैंने डेल u अपॉन डेल u निकालना है, डेल u अपॉन डेल v निकालना है, वहाँ डेल v अपॉन डेल u निकालना है, डेल v अपॉन डेल v निकालना है। तो आपको जब इसका मतलब हो गया इक्वेशन डिफरेंशिएटिंग 1 एंड 2, ठीक है, पार्शियली with respect to u and v,
बोथ साइड, दोनों साइड में इक्वेशन 1 को अगर हमें डिफरेंशिएट करेंगे u के सापेक्ष करेंगे, v के सापेक्ष करेंगे, क्योंकि फिगर फर्स्ट से देख लीजिए, पहले इक्वेशन 1 को u के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएटिंग 1 एंड 2 विथ रिस्पेक्ट टू u एंड v, पहले u के सापेक्ष इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर v के सापेक्ष, फिर उसी तरीके सेकंड को भी u के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, v के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब पहला u के सापेक्ष करेंगे तो पहला वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, देख लीजिए, इसको u के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल u अपॉन डेल u, जब u के सापेक्ष कर रहे हैं तो v हम यहाँ ढक लिए, हम मान रहे हैं q एब्सेंट है, u नहीं है, उसके में देख लीजिए डेल u अपॉन डेल u इक्वल टू डेल u अपॉन डेल x इंटू डेल x अपॉन डेल u प्लस डेल u अपॉन डेल y इंटू डेल y अपॉन डेल u। ये फिगर होता है, देख लीजिए इस फिगर से अगर हमें डेल u अपॉन डेल u निकालना है तो डेल u अपॉन डेल u इक्वल टू डेल u अपॉन डेल x इंटू डेल x अपॉन डेल u प्लस डेल u अपॉन डेल y इंटू डेल y अपॉन डेल u। ये u के रिस्पेक्ट में हो गया। और जब v के रिस्पेक्ट में होगा तो इसको रख लेंगे, यहाँ से निकालेंगे डेल u अपॉन डेल x इंटू डेल x अपॉन डेल v प्लस डेल u अपॉन डेल y इंटू डेल y अपॉन डेल v। इस फिगर से फर्स्ट वाले फिगर से हो रहा है, देखिए डेल u को u के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डेल u अपॉन डेल u हो गया, ये आया डेल u अपॉन डेल्टा x इंटू डेल्टा x अपॉन डेल्टा u प्लस डेल्टा u अपॉन डेल्टा y इंटू डेल्टा y अपॉन डेल्टा u। ये चीज हो गया। आप देख लीजिए u का जब u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, यहाँ से इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 1 इक्वल टू, ये हो गया डेल u अपॉन डेल x इंटू डेल एक्स अपॉन डेल यू प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल यू। इसको बना लिया, इक्वेशन हम थर्ड बना लेंगे, ये हो गया थर्ड, आ गया आपका डेल यू डेल वाई अपॉन डेल यू। ये फिगर फर्स्ट से हुआ जब v एब्सेंट है, v को हम मानना है कि नहीं है, u के केस में ये चीज आया। अब इसी को जब हम u को v के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, u को ढक लिया हमने, उस केस में डेल u अपॉन डेल x इंटू डेल x अपॉन डेल v प्लस डेल u अपॉन डेल y इंटू डेल y अपॉन डेल u। तो डेल u अपॉन डेल v निकालेंगे जब u को v के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, डेल अपॉन डेल u अपॉन डेल्टा v इक्वल टू डेल u अपॉन डेल्टा x, ये हो जाएगा डेल्टा x अपॉन डेल्टा v प्लस डेल्टा u अपॉन डेल्टा y इंटू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वी, ये हो गया। अब देख लीजिए इससे जब u को v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली तो u इज कांस्टेंट, क्योंकि आप जब u को v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो u कांस्टेंट हो जाएगा, तो u का कांस्टेंट का डिफरेंशियल v के सापेक्ष इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। यहाँ आ गया आपका 0 इक्वल टू, नोट कर लेंगे डेल u अपॉन डेल x इंटू डेल x अपॉन डेल v प्लस डेल u अपॉन डेल y इंटू डेल y अपॉन डेल v। ये हो गया इक्वेशन आपका फोर्थ। अब पहले फिगर से हो गया, फर्स्ट फिगर से हमने निकाल लिया, अब सेकंड फिगर से निकालेंगे। जब हम u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो v को ढक लेंगे, तो यहाँ से देख लीजिए डेल v अपॉन डेल u इक्वल टू डेल v अपॉन डेल x इंटू डेल x अपॉन डेल u प्लस डेल v अपॉन डेल y इंटू डेल y अपॉन डेल u। u के रिस्पेक्ट में जब कर रहे हैं v को मान लें कांस्टेंट है, उस केस में डेल v अपॉन डेल u इक्वल टू डेल v अपॉन डेल x इंटू डेल x अपॉन डेल u प्लस डेल v अपॉन डेल y इंटू डेल y अपॉन डेल u। v को हम सही मान के कर रहे हैं, देख लीजिए ये हो गया आपका डेल v अपॉन डेल x, यहाँ से निकालना डेल u अपॉन डेल u के सापेक्ष v को डेल v अपॉन डेल u इक्वल टू डेल v अपॉन डेल्टा x इंटू डेल्टा x अपॉन डेल्टा u प्लस डेल्टा v अपॉन डेल्टा y इंटू डेल्टा y अपॉन डेल्टा u। यहाँ देख लीजिए जब v को u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, v कांस्टेंट है, u के रिस्पेक्ट में जब v को u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो v कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल यहाँ 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप नोट कर लेंगे
डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल यू प्लस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई इंटू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा यू। ये हो गया इक्वेशन ऑफ नंबर 5। अब हम जब u के रिस्पेक्ट में किए हैं, अब हम v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो u को ढक लेंगे। तो देख लीजिए डेल वी अपॉन डेल वी इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एक्स अपॉन डेल वी। ये हो गया डेल वी प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल वी। तो देख लीजिए यहाँ से निकालेंगे v को v के साथ डिफरेंशिएट करेंगे। डेल वी अपॉन डेल वी इक्वल टू ये हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल वी प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन हो गया डेल वी। अब यहाँ से देख लीजिए जब v को v के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो v का v के साथ डिफरेंशियल 1 हो जाएगा। जब जो है v का v के साथ डिफरेंशियल 1 होता है। अब ये हो गया 1, अब इसको नोट कर लेंगे। ये आ गया डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल वी प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल्टा वी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। अब हमें जो प्रूव करना है देख लीजिए, यहाँ से जो निकालना है जे डैश निकालने जा रहे हैं। जे डैश की वैल्यू 1 आ जाएगी तो प्रूफ हो जाएगा। तो जे डैश क्या है देख लीजिए, जे डैश निकालना है। जे डैश मीन्स जे मीन्स जैकोबियन ऑफ यू वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई और जे डैश मीन्स इनटू जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू यू कामा वी। इसको सॉल्व कर रहे हैं, क्या रिजल्ट इसका आ रहा है इक्वल टू लिख सकते हैं। देखिए इसको डिटर्मिनेंट में ओपन कर लीजिए। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई। तो पहले वाले को खोल रहे हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई। इसी तरीके से डेल वी अपॉन डेल एक्स ये हो गया इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई। ये हो गया आपका v के सापेक्ष डेल वी अपॉन डेल एक्स। देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई फर्स्ट रो हो गया। इसी तरीके डेल वी अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल वाई सेकेंड रो हो गया। इसका पानी का हो गया डिफिनीशन जैकोबियन का, इसको बंद कर लिया। डिटर्मिनेंट अब सेकेंड को कर रहे हैं इनटू में। ये हो गया आपका, लाइन खींच लीजिए। इसको ओपन करेंगे तो डेल एक्स अपॉन डेल यू और फिर डेल एक्स अपॉन डेल वी। इसी तरह के डेल वाई अपॉन डेल यू इंटू डेल वाई अपॉन डेल्टा वी। ये हो गया। अब इसको इक्वल टू डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके नोट करेंगे। तो फर्स्ट रो इन फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इन सेकेंड कॉलम। इसी तरीके सेकेंड रो इन फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो इन सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया आपका डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा यू प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल्टा यू। देख लीजिए आपका फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से हो गया, ठीक है। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल यू प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन ये हो गया डेल यू, ठीक है। ये चीज हो गया आपका। अब हम फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम ये हो जाएगा सेकेंड, देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल्टा वी प्लस डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई इंटू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वी। ये आ गया आपका फर्स्ट रो इन सेकेंड कॉलम का हो गया। इसी तरीके सेकेंड रो इन फर्स्ट कॉलम डेल वी अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वी। फर्स्ट सेकेंड रो इन फर्स्ट कॉलम डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल वी प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल्टा वी।
ये हो गया फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड रो का सेकंड कॉलम डेल वी अपॉन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वी प्लस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई इंटू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वी। ये हो गया पूरा। अब देख लीजिए यूजिंग द इक्वेशन थर्ड, ये हमारा यूजिंग इक्वेशन थर्ड है। इसके जगह लिख सकते हैं विच इज वन, यहाँ थर्ड है। देख लीजिए डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल यू प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल यू विच इज वन हो जाएगा। इसके जगह पे वन लिख सकते हैं। ये आ गया इक्वल टू डिटर्मिनेंट, इसके जगह पे वन, इसके जगह पे यूजिंग द इक्वेशन फोर्थ डेल यू अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल वी डेल यू अपॉन डेल वाई अपॉन डेल वी मीन्स फोर्थ। ये हो गया फोर्थ यूज करके, आ गया जीरो। इसी तरीके से 5 यूज करेंगे 0, 6 यूज करेंगे 1, ये आ गया। यहाँ लिख सकते हैं यूजिंग द इक्वेशन थर्ड फोर्थ 5 एंड 6 सब यूज कर रहे हैं। तो ये आ गया आपका ये चीज। अब इसको देख लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। तो मीन्स जे जे डैश इक्वल टू आ गया आपका, देख लीजिए जे जे डैश इक्वल टू 1 प्रूफ हो गया, या आर जे डैश इक्वल टू 1 अपॉन जे, यही प्रूफ करना था। जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रूफ आता है, फार्मूला भी क्वेश्चन में यूज करते हैं। अब जो है ये जे जे डैश इक्वल टू 1 आ गया, जे डैश इक्वल टू 1 अपॉन जे, ये फार्मूला हो गया। उसके जब आपका इफ जे इज द जैकोबियन ऑफ यू वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई हो, और जे डैश इज द जैकोबियन ऑफ एक्स एंड वाई विथ रिस्पेक्ट टू यू एंड वी हो। इसी तरीके से दिस 3 वेरिएबल में लिख सकते हैं if u1 u2 u3 are function of y1 y2 y3 and y1 y2 y3 function are x1 x2 x3 हो। इसी तरीके नोट में लिख सकते हैं इसको, देख लीजिए इसी को ये 2 वेरिएबल में था, इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से क्वेश्चन में यूज करने के लिए अगर 3 वेरिएबल में दिया हो, इफ नोट करके इफ u1 u2 u3 are function of x1 function of y1 y2 y3 and y1 y2 y3 are function of x1 x2 x3 respectively, then the Jacobian of u1 u2 u3 with respect to x1 x2 x3 इक्वल टू लिख सकते हैं जैकोबियन ऑफ u1 u2 u3 विथ रिस्पेक्ट टू r1, ये लिख सकते हैं आप। इस तरीके से फार्मूला लगा सकते हैं जे जे डैश वाला। यहाँ लिख सकते हैं जैकोबियन ऑफ u1 u2 विथ रिस्पेक्ट टू, ये हो जाएगा आपका, डायरेक्ट करने जा रहे हैं जैकोबियन ऑफ u1 u2 u3 विथ रिस्पेक्ट टू y1 y2 y3 into Jacobian of y1 y2 y3 with respect to x1 x2 x3 इक्वल टू 1। इसको हम जे मान लेते हैं, इसको ये जे डैश हो गया, या इसी को जे जे डैश इक्वल टू 1 वेयर J means Jacobian of y1 y2 y3 with respect to y1 y2 y3 and J dash
मीन्स जैकोबियन ऑफ ये हो गया आपका जैकोबियन ऑफ, ये हमें निकालना जे जे डैश, तो जे जे डैश मीन्स हो गया जैकोबियन ऑफ u1 u2 u3 विथ रिस्पेक्ट टू x1 x2 x3। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, आप निकाल सकते हैं उस फॉर्म में। ये आपका सेकेंड फार्मूला था, वहाँ तो नोट करा दिया हमने, यहाँ आपको निकाल सकते हैं। इफ u1 u2 u3 are function of y1 y2 y3 and y1 y2 y3 are function of, यहाँ u1 u2 u3 कर सकते हैं आप नोट में के टर्म में। ये x1 ये हो गया आपका y1 के u1 के u1 u2 u3 respectively, then the Jacobian of y1 y2 y3 with respect to y1 y2 y3 into Jacobian of y1 y2 y3 with respect to u1 u2 u3, क्योंकि अपोजिट है दूसरे क्या, u1 u2 u3 इक्वल टू जे। फिर हो गया आपका जे आ गया, जे डैश मीन्स इसका उल्टा हो जाएगा जैकोबियन ऑफ y1 y2 y3 विथ रिस्पेक्ट टू, ये हो जाएगा u1 u2 u3। ये चीज हो गया। कभी कभी ऐसा होता है, ये फार्मूला तब अप्लाई होता है कभी कभी आपको सीधे जैकोबियन y1 y2 y3 विथ रिस्पेक्ट टू y, जैकोबियन ऑफ u1 u2 u3 विथ रिस्पेक्ट टू y1 y2 y3 नहीं निकल पाता है, सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, नहीं डायरेक्टली सॉल्व होता है, टफ हो जाता है। ऐसे केस में हम इसका उल्टा निकालते हैं। सबसे पहले जे डैश निकाल लेते हैं, जैकोबियन ऑफ y1 y2 y3 विथ रिस्पेक्ट टू u1 u2 u3 निकाल लेते हैं। अगर ये निकल जाता है तो जे अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि दोनों में से कोई एक निकाल लो। अगर जे डैश निकल गया, मान लो सर जे डैश फाइंड हो गया, तो जे डैश इक्वल टू हो जाएगा 1/j। अगर जे डैश फाइंड हो गया, हमें जे निकालना है, तो जे इक्वल टू हो जाएगा 1/j डैश। ये नहीं फाइंड हो पा रहा है, दिक्कत हो रही है, नहीं डिफ्रेंशिएट हो पा रहा है, और जे डैश आसानी से निकल जा रहा है, तो जे डैश निकालेंगे हम, और जे डैश निकाल करके जे इक्वल टू 1/j कर देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। शायद आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। प्रूफ ये नोट की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसके पहले जो हम प्रूफ कराए थे वो इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आता है। ये तो हम थ्री फंक्शन, अगर फंक्शन थ्री दिया हो उसके केस के लिए हमने जो है नोट करके लिखाऊंगे, फार्मूला है यूज करने के लिए, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। मेन जो है फार्मूला यही था, ये इम्पॉर्टेंट है चेन रूल। अब इस बेस पे कुछ क्वेश्चन कराते हैं, या कुछ अभी इसमें और भी फार्मूले हैं इम्प्लिसिट फंक्शन के, इसके बाद कराएंगे, लेकिन इसके बेस पे कुछ हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं आप लोगों को। इसमें आपको एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का पेपर में आता है, कम से कम एक क्वेश्चन 10 नंबर का, कम से कम एक क्वेश्चन 10, कभी कभी 2-2 क्वेश्चन 10 नंबर के आ जाते हैं एक ट्यूब में, और 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के आ जाते हैं। ये तो मिनिमम 2 नंबर का आना ही है, और 10 नंबर का फिक्स, मतलब 12 नंबर का क्वेश्चन आपको एक ट्यूब में आना ही आना है, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसका यूज भी है हर जगह, आपको ट्रिपल इंटीग्रल में, डबल इंटीग्रल में यूज है। आपको जहाँ भी आपको वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म करना है, पोलर फॉर्म में कार्टेशियन को पोलर में चेंज करना है, या आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में चेंज करना है, या सिलेंड्रिकल में चेंज करना है, तो आपको यूज करते हैं जैकोबियन का, बहुत ज़्यादा यूज है। ये हो चुका है आपका फार्मूला। अब इस बेस पे 1 या 2 क्वेश्चन कराते हैं जो पेपर में आए हुए हैं 2-2 नंबर के, फिर आपको कराएंगे। इसमें और है इम्प्लिसिट फंक्शन है, उसको कराएंगे। देख लीजिए क्वेश्चन है आपका जो पेपर में आते रहते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन है ये आ चुके हैं, शायद 2020 में आया हुआ है या 18 में। इफ x इक्वल टू u ब्रैकेट में 1 प्लस v एंड y इक्वल टू दिया हुआ है v ब्रैकेट में 1 प्लस u, then find the value of
वैल्यू ऑफ आपको निकालना है जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू यू इंटू वी निकालना है। अब देख लीजिए यहाँ एकदम स्पष्ट है कि जब जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू यू वी निकालना है तो यहाँ आसानी है, यहाँ डेल एक्स अपान डेल यू डेल एक्स अपान डेल वी निकाल सकते हैं, यहाँ भी डेल वाई अपान डेल यू डेल वी अपान डेल वाई वी निकाल सकते हैं। जो जैकोबियन है उसको अगर इस फॉर्म में कह दिया है इसका मतलब आपका क्वेश्चन जैकोबियन का है। तो देख लीजिए इसका सलूशन हम निकालने के लिए जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू यू कामा वी, इसको डिटर्मिनेंट में ओपन करेंगे बाय डिफिनीशन ऑफ जैकोबियन। तो ये हो जाएगा देखिए डेल एक्स अपान डेल यू और फिर डेल एक्स अपान डेल वी, ये हो गया आपका। फिर डेल वाई अपान डेल यू एंड डेल वाई अपान डेल्टा वी, ये हो गया आपका। देख लीजिए इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ एक्स को यू के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, तो जब एक्स को यू के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो यू का डिफरेंशियल हो गया 1, यहाँ बचा क्या 1 प्लस वी, यहाँ आ गया आपका 1 प्लस वी। अब जब एक्स को वी के साथ डिफरेंशिएट करेंगे देख लीजिए इसको इक्वल टू लिख सकते हैं यू प्लस यू इंटू वी मल्टीप्लाई करके। जब हम इसको एक्स को वी के सापेक्ष करेंगे तो यू कांस्टेंट है, ये 0 हो गया, इसका डिफरेंशियल करेंगे वी के सापेक्ष तो वी का हो गया डिफरेंशियल 1 इंटू यू मीन्स आ गया यू। अब इसी तरीके एक्स का देख लीजिए डेल एक्स अपान डेल यू के साथ डिफरेंशिएट किया तो यू का 1 हो गया, ये बचा हो गया 1 प्लस वी नोट किया। और जब एक्स को हम वी के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यू कांस्टेंट है 0 हो गया, और यहाँ इसका डिफरेंशियल करेंगे वी का वी के साथ 1 हो गया, 1 इंटू यू मीन्स यू आया। अब इसी तरीके वाई को डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं यू के सापेक्ष, जब वाई को यू के सापेक्ष करेंगे यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, देखिए हो गया वी प्लस वी इंटू यू। अब यहाँ देख लीजिए जब हम y को u के सापेक्ष करेंगे तो कांस्टेंट है, इसका पहले टर्म का 0 हो जाएगा, लेकिन सेकंड टर्म में जब u के सापेक्ष करेंगे तो u का 1 हुआ तो 1 इंटू वी आया तो यहाँ आ गया आपका v। फिर इसी तरीके से y को जब हम v के सापेक्ष करेंगे, देखिए इसको करना है y को v के सापेक्ष, v का 1 हो गया, यहाँ बचा 1 प्लस u। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें, सो मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लीजिए 1 प्लस यू इंटू 1 प्लस वी, ये हो गया माइनस यू इंटू वी। या इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 का 1 में 1 का वी में वी, ये हो गया यू का प्लस यू इंटू वी माइनस यू इंटू वी, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 1 प्लस यू प्लस वी। यही आंसर हो गया आपका 2 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, पिछले साल शायद पिछले साल आया हुआ है या इसके जस्ट पहले वाले साल में आया हुआ है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसी तरीके से और क्वेश्चन है आपका निकालना है, और भी सारे क्वेश्चन इस तरीके से, जैसे हमें और एक क्वेश्चन देख लीजिए, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आते हैं। इफ u इक्वल टू एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस वाई एकदम सेम टाइप एंड v इक्वल टू एक्स वाई, फाइंड हमें फाइंड करना है जैकोबियन ऑफ u v विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कामा वाई निकालना है। ये सारे क्वेश्चन 2 नंबर के हैं। अब अगर इसको निकालना है, सब पेपर में आ चुके हैं केटीयू में, 2 नंबर का देखिए इसको इवालुएट करना है, तो यहाँ जाएगा सॉल्यूशन जैकोबियन ऑफ u v विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कामा वाई इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ डेल u अपॉन डेल एक्स, डेल u अपॉन डेल एक्स, डेल u अपॉन डेल वाई, इसी तरह डेल v अपॉन डेल एक्स, ये हो जाएगा डेल v अपॉन डेल वाई, ये हो गया इक्वल टू। अब देख लीजिए डेल यू को एक्स के साथ, यहाँ एक्स यू है, यू को जब एक्स के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स का 1 हो गया, यहाँ बचा 1 माइनस वाई। और जब इसी को यू को वाई के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, अगर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे एक्स का 1 में तो एक्स, और इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एक्स वाई हो गया। अब इसको देखिए जब u को y के साथ डिफरेंशियल करेंगे तो कांस्टेंट है 0 हो गया, लेकिन इसका डिफरेंशियल करेंगे y के साथ तो 1 हो गया, y का 1 तो 1 इंटू माइनस एक्स,
मीन्स माइनस एक्स आ गया। अब इसी तरीके से v को x हिसाब पे डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ बचा x का 1 हो गया, यहाँ y, और जब v को y हिसाब पे डिफरेंशिएट करेंगे तो x। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे क्रॉस, इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस इसका इसमें करते हैं, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें जो एरो बना हुआ है, तो इसका मतलब पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू 1 माइनस वाई माइनस ये हो गया आपका y इंटू माइनस एक्स। सॉल्व कर लेंगे इसको, x इंटू एक्स वाई ये हो गया प्लस एक्स वाई, ये दोनों कैंसिल हो गया, आ गया x। ये हो गया आपका आंसर 2 नंबर का। इस तरीके से 2 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। एक पिछले साल आ चुका है, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करा रहे हैं। आप जो है